हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा है देव कॉमिक्स की तरफ से आया ये एक हैवी सा पार्सल। इसके अंदर है दोस्तों बांकीलाल के कुछ डाइजेस्ट और उसके साथ में लोक यात्रा के 2 स्पेशल कलेक्टर एडिशंस। स्पेशल जैसा कि राजकमल भाई मनोज गुप्ता कहते हैं। तो अनबॉक्स करके देखते हैं क्या वाकई में वो स्पेशल हैं या इस बार कुछ नए तरीके का स्पेशल हम लोगों के लिए लेकर आए हैं कलेक्टर एडिशन के नाम पे। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और हम अपने इस छुरी के साथ शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो हर बार की तरह दोस्तों काफ़ी सेफ पैकिंग में मेरे पास ये पार्सल आ चुका है देव कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। थोड़ा सा एक बार अनबॉक्स करके भी देख लेते हैं। तो वही मजबूत पैकिंग जिस तरीके से हर बार हमारे पास आता है, इस बार कट्टा पैकिंग नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कई सारे मैंने अनबॉक्सिंग किए हैं, जो वीडियो पे नहीं लाया था उसमें आपको कैसे देखने मिले होंगे। तो उसमें कट्टे के साथ भी पैकिंग थी। तो पैकिंग को लेके तो कोई शिकायत बचती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मैं अनबॉक्सिंग भी नहीं करता। मैं फटाफट से इसको ओपन ही कर देता हूँ। तो ये हटा देता हूँ पहली लेयर नीचे जो बबल रैप के साथ टेपिंग में है। और उसके बाद ये आ जाता है दोस्तों मेन बॉक्स, जिसके अंदर काफ़ी सारे कार्डबोर्ड्स रखे हैं जो इंश्योर करते हैं कि कॉमिक्स मेरे पास यानी कि कलेक्टर एडिशन के गत्ते मुड़े तुड़े बिना मेरे पास आ जाएं। तो टॉप पे दोस्तों मुझे दिख रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। ये सिंधुनाथ की नोवेल्टीज़ हैं, पिछले पार्सल में रह गई थी तो इसमें आ गए हैं। सिंधुनाथ का वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ रहा है कंपैरिजन के साथ में, जिसमें हम स्त्रीभू और सिंधुनाथ दोनों की बात करेंगे यथारूप के साथ में। तो इसको तो कर देते हैं अभी हम साइड में, इसका जिक्र करेंगे बाद में। और ये है दोस्तों बांकीलाल की 2 स्टैंडीज, जिनको मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्टैंडीज मुझे मिली हैं लोक यात्रा के स्पेशल कलेक्टर एडिशन के साथ में। स्पेशल बोलते ही बताने की मुझे हंसी आती है। तो स्टैंडीज की क्वालिटी भी चेक करेंगे। अब देखते हैं अंदर और क्या क्या है हमारे पास। तो ये है दोस्तों बांकीलाल डाइजेस्ट, और ये रखे हैं लोक यात्रा सेट, काफ़ी थिक हैं। और अंदर दोस्तों और 4 डाइजेस्ट। तो ये डाइजेस्ट का जो दोस्तों सेट आया था वो चारों डाइजेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। डाइजेस्ट नंबर 62, 63, 64 एंड 68। तो बॉक्स हटा देता हूं, एक नज़र डाल लेते हैं फटाफट से इन डाइजेस्ट पे। तो डाइजेस्ट के कवर को लेकर बात करूं तो कवर तो ठीक है। कवर को लेकर एक और खास बात दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जितने भी राजकमल भाई मनोज गुप्ता की तरफ से कॉमिक्स आए हैं उन सभी में कवर की शिकायत को दूर कर दिया गया है। तो 80 रुपये में जितने भी कॉमिक्स आए हैं वो 80 रुपये में भी लेने लायक बन जाती हैं। और अगर आप उनको नहीं लेना चाहते तो आप ये डाइजेस्ट ले सकते हैं। जैसे 180 रुपये में मिली है दोस्तों ये 3 कॉमिक्स। तो अंदर से देखते हैं दोस्तों। कॉमिक्स सीधी शुरू हो जाती है महामेला से, यानी कि कवर नहीं है। एडवर्टीजमेंट आपको सारे ओरिजिनल देखने मिलेंगे। कवर किसी भी कॉमिक्स का दोस्तों नहीं है। फ्रंट में बैक में ये कवर इसमें हमें यहाँ दे दिए गए हैं। महामेला, पोपो पोला और पार्ट 1 जो आ जाता है आपका अनोखा चोर। तो ये तीनों कवर दोस्तों आपको इसमें टॉप पे ही देखने मिल जा रहे हैं। एडिशनली कवर को पेजेस पे नहीं दिया गया। 62 नंबर। तो इसमें भी एक दोस्तों ये है, और बेदी और बोदी का कवर आपको यहाँ देखने मिल रहा है। उड़ गए तोते का आपको यहाँ देखने मिल रहा है, और कल्प वृक्ष का देखने मिल रहा है। एंड में टाइटल नहीं है तो प्रॉपर पोस्टर टाइप कवर आपको ये देखने मिल जाता है। तो ये चीज़ तो ठीक है। और क्वालिटी वाइज दोस्तों बिल्कुल बढ़िया है। 200 रुपये में ये हैं 3 कॉमिक्स हमारे पास। सेम ऐसे ही 64 वाली इसमें भी 180 रुपये मूल्य है। 3 कॉमिक्स हैं और कवर आर्ट सारे यहाँ आपको देखने मिल रहे हैं। एड्स भी हैं इसमें। अब सेट डिटेल्स की डिमांड मत करना दोस्तों, क्योंकि ये डाइजेस्ट है। तो अपने मूल्य में मुझे लगता है ये डाइजेस्ट बिल्कुल लेने लायक है। क्वालिटी प्रिंट की हो चाहे पेपर की हो, सारी बहुत शानदार है। तो उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। 180, 180, 180 और 200 रुपये में इससे सस्ती कॉमिक्स तो मनीष गुप्ता जी देते तो अलग बात है, बट कब देंगे वो भरोसा नहीं। तो फिलहाल में ये अच्छी और बेहतर है। कॉमिक्स भी मैंने पढ़ी हैं, तो कॉमिक्स भी कहानी भी इनकी अच्छी खासी ठीक ठाक है, आप पढ़ सकते हो। इसमें भी 3 कॉमिक्स दोस्तों। तो ये हो होली, और ये मृत्यु युगम, और ये है हमारे पास कुलक्षणी योग का कवर। तो कवर्स भी इसमें हमें मिल गए हैं, और उसके साथ सारे एड्स भी देखने मिल जाते हैं, और सारी कॉमिक्स भी काफ़ी सस्ते में हमको मिल जाती हैं। तो लगभग मैथ्स वीक है तो मोटी मोटी बात करता हूँ, 750 के 700 रुपये के आसपास ये सभी कॉमिक्स आपको मिल जाती हैं। तो अगर आपने पेपर बैग्स नहीं खरीदे हैं, पेपर बैग खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है, तो इन डाइजेस्ट को आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। तो मेरी तरफ से राजकमल भाई मनोज गुप्ता के ये 4 डाइजेस्ट रिकमेंडेड।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्हें साइड करके इन मोस्ट एंटिसिपेटेड लोक यात्रा सेट को। बांकेलाल की लोक यात्रा सेट जो कॉमिक्स है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती रही और फैंस को काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी था कि कब इनको एक साथ संकलित करके एक ही रूप में हमारे सामने लेकर आएंगे। तो 2 खंड में हमारे पास लोक यात्रा सेट पूरी तरीके से आ चुका है और अगर मैं इसको बैक साइड से देखूं तो इसमें दोस्तों 18 कॉमिक्स दिखाई गई हैं। जैकेट कवर भी देखने में लग रहा है। अभी सब चीज़ें ओपन करके देखते हैं तो 18 कॉमिक्स दोस्तों लोक यात्रा खंड 1 में है। 1099 रुपये इसका मूल्य है और इसमें दोस्तों लोक यात्रा खंड 2 में हमारे पास हैं 19 कॉमिक्स और जिसका मूल्य भी 1099 रुपये है। तो जो बांकेलाल लोक यात्रा के हमारे पास 4 सेट आए थे दोस्तों, उसमें पहले सेट में 12 कॉमिक्स थी, दूसरे सेट में हमारे पास 9 कॉमिक्स थी और जो तीसरा सेट था उसमें भी 9 कॉमिक्स थी और चौथे सेट में हमारे पास 6 कॉमिक्स थी, यानी कि टोटल 36 कॉमिक्स थी। इसमें हमारे पास 37 कॉमिक्स हैं। तो एमजी की कॉमिक्स एमजी की मर्जी, अभी देखना होगा कि वो कौन सी कॉमिक्स है क्योंकि मुझे भी पूरी लिस्ट एकदम से ऐसे याद नहीं रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वालिटी चेक कर लेते हैं क्योंकि कहानी को लेकर तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप 1000 रुपये में क्या पा रहे हैं। तो कवर दोस्तों डिज़ाइन किया गया है, ये जैकेट हमें देखने मिल रही है जो कि इस पर चिपकी हुई है और अंदर भी दोस्तों ये सेम कवर है और ग्लिटरी लेमिनेशन सा भी दिख रहा है। तो फ्रंट में आप देखिए सारी जो भी आर्ट्स हैं, ओरिजिनल आर्ट्स हैं, उनको इस पे से निकाल के कंपाइल करके ये पूरा खंड 1 का कवर आर्ट बनाया गया है। बैक साइड में जो प्रिला में हमने देखा था उस तरफ की साइड से ही ये वैसा सा ही कुछ बैक ड्रॉ किया गया है। सारी संकलित कॉमिक्स की यहाँ पे लिस्ट दी गई है और ये जैकेट चिपकाई गई है जो कि चिपकी हुई है बहुत ख़राब तरीके से टेढ़ी। तो मुझे इसको अब छुटाना ही पड़ेगा अगर मैं ना भी चाहूँ तो भी, और छुटाने के बाद होगा दोस्तों पोल खोल कि जैकेट कवर चिपका के आखिर क्यों दिया गया, वो भी मनोज गुप्ता जी के द्वारा, जब ऑलरेडी अंदर कवर डिज़ाइन था तो। क्योंकि मनोज गुप्ता जी इतना खर्चा और इतनी मेहनत नहीं करते हैं। मुझे वीडियो पे इसको खोलते हुए डर लग रहा है कहीं लोग ये बात ना उड़ा दें कि कपूर सिंह ने राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता की एक और कॉमिक्स को फाड़ दिया। तो फाड़ी तो दोस्तों वो भी नहीं थी, मुझे पेपर कटर का यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने हटा दी है जैकेट, थोड़ा सा डैमेज हुआ है लेकिन मुझे इसको सही करके चिपकाने के लिए इसको छुटाना ज़रूरी था, नहीं तो ये किसी काम की नहीं रहती। तो जैकेट को अगर मैं हटाऊं तो अंदर से भी दोस्तों सेम है और यहाँ पे कोशिश करी गई थी हम लोगों को ग्लिटरी लेमिनेशन देने की जो लग भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन क्योंकि कॉर्नर्स में इस लेमिनेशन को लगाया गया है और वो लेमिनेशन छूट गया है तो इस चीज़ को छुपाने के लिए हमको एक जैकेट कवर दिया गया है। यानी कि अगर ये इस तरीके से आता और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये सक्सेसफुल हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि ये मुड़ने वाला पार्ट है और यहाँ पे ये जो लेमिनेशन है काफ़ी थिक होता है तो उसका रुक पाना पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छी कोशिश नाकाम हो गई जो की गई थी राजकुमार भाई मनोज गुप्ता की तरफ से और उसको ढक के हमको मिल गया है ये जैकेट कवर। तो जैकेट भी बुरा नहीं लग रहा है, स्पेशल कलेक्टर एडिशन को थोड़ा स्पेशल लुक तो दे ही देता है। छुटाना मजबूरी थी क्योंकि इसको गलत तरीके से चिपकाया गया था। क्वालिटी कंट्रोल हम जानते हैं कितना अच्छा रहता है उधर से। अब करते हैं इसको ओपन और देखते हैं अंदर इसमें क्या है। तो ओपन करते हैं दोस्तों, हमारे पास आ जाते हैं येलो पेजेस और सीधे दोस्तों पहली कॉमिक से कहानी शुरू हो जाती है। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट हैं इसमें और सारी कॉमिक्स हैं, लेकिन जो नहीं है वो है इसमें दिए गए दोस्तों कवर पेजेस। लास्ट तक आके देखते हैं लास्ट में हमें क्या मिल रहा है। तो कवर पेजेस नहीं है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट इसमें आपको देखने मिल जाएंगे और लास्ट में अगर हम आ जाएं तो कॉमिक्स ऐसे ही शुरू होती है और ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। कवर पेजेस को नहीं रखा गया, उसका मैं सीधा सा रीज़न आपको बता देता हूं दोस्तों। कवर पेजेस छपते हैं गत्ते पे और गत्ते वाली चीज़ का फर्मा बना हुआ नहीं होगा या जो भी होगा उसको दोबारा छापने की जहमत ना उठाते हुए सीधे सीधे कॉमिक्स को ही इसमें लगा दिया गया है। तो अब आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो बची हुई कॉमिक्स थी वो चिपकाई गई है, चाहे तो ये कह सकते हैं कि जो कवर आर्ट्स है उसको दोबारा से प्रिंट करने की जहमत नहीं उठाई गई। इसको प्रिंट करते अगर तो यहाँ पे होती है और जो बैक पेजेस आ जाते थे शुरू में वो भी इसी वजह से आते थे कि उस पूरी शीट को मोड़ के ऐसे ही लगा दिया जाता था। थोड़ा सा टास्क होता है, इसको करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर स्पेशल कलेक्टर एडिशन की हम बात कर रहे हैं तो इस स्पेशल कलेक्टर एडिशन में हमको मिलने चाहिए दोस्तों। स्पेशल लिखा गया है, सिर्फ कलेक्टर एडिशन भी नहीं है, स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। तो स्पेशल सिर्फ ये कवर आर्ट तो उसको स्पेशल नहीं बना देता, एटलीस्ट इसमें कवर पेजेस होने चाहिए थे। इसमें 18 कॉमिक्स हैं 1099 रुपये में, तो आप मान सकते हैं लगभग 56-57 रुपये की एक कॉमिक्स पड़ रही है। तो मूल्य के हिसाब से ठीक है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्वालिटी में भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। जैकेट कवर लगाया गया है क्योंकि ये लैमिनेशन वाला पार्ट जो है वो फ्लॉप हो गया इस छूट जाने की वजह से, तो उस चीज़ का कवर अप भी अच्छा है। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो है कवर पेजेस। और दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, वो भी ऐसा सा ही होगा, उसमें कोई खास चेंज तो होंगे नहीं।
इसको ग्रीन थीम रखा गया है। बैक साइड में इसमें 19 कॉमिक्स की डिटेल दी गई है, तो ये लगभग 53 रुपये की एक कॉमिक्स आपको पड़ेगी। और इसमें भी दोस्तों सेम चीज़ है। अब इस कॉमिक्स को तो मैं नहीं फाड़ रहा, खैर मतलब इसके कवर को तो नहीं उतारा, लेकिन लेमिनेशन इसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा छुटा हुआ दिख रहा है अंदर से। वही चीज़ जैसा इसमें था सेम इसमें है। अगर वो ग्लिटरी वाला पार्ट चल जाता तो वाकई में ये बहुत अच्छे लगते। तो ओपन करके इसको देखें तो इसमें भी दोस्तों येलो पेजेस हैं और कॉमिक्स सीधे शुरू हो जाती है और लास्ट आते आते कॉमिक्स एज इट इज़ एंड हो जाती है बिना किसी कवर आर्ट के। तो यहाँ पे हमको देखने मिल जाती हैं सारी कॉमिक्स का एंड, और यहाँ पे ये वापस आ चुके हैं। तो दोस्तों 19 कॉमिक्स यहाँ पे हैं बांकेलाल विशालगढ़ में, और लास्ट कॉमिक्स इसमें पहली कॉमिक्स है दोस्तों देवता की मणि। तो जो हमारे पास सेट आए थे 4, उसमें एक कॉमिक्स दोस्तों कम थी और इस लोक यात्रा में कॉमिक्स पूरी कर दी गई है। जो लास्ट कॉमिक्स है बांकेलाल विशालगढ़ में, जहाँ तक मुझको याद है वो ये कॉमिक्स हमारे पास लास्ट उसमें नहीं थी। तो ये 19वीं कॉमिक्स इसमें ऐड करके इस कहानी को पूरी तरीके से एंड किया गया है। बांकेलाल विशालगढ़ में आ चुका है। बाकी एक बार इसको दोबारा रीड करेंगे। तो क्वालिटी वाइज दोस्तों कोई शिकायत नहीं है। मूल्य की बात करें तो 1900 रुपये में आपको ये 36 कॉमिक्स मिल जाती हैं। तो मूल्य के हिसाब से भी कॉमिक्स ठीक है। 53 रुपये के आसपास एक कॉमिक्स पड़ती है। हार्ड कवर के साथ है, जैकेट कवर है। एक जो कमी है वो यही है कि इसमें कवर आर्ट नहीं दी गई। उसके अलावा मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं लग रही है। कवर आर्ट भी काफ़ी अच्छे से बना दी गई है, रीड्रॉ कर दी गई है। और एक और चीज़, अगर आप इसको साथ में रखेंगे तो जिस तरीके से ये साइड ड्रॉ की गई है बांकेलाल और विक्रम सिंह, तो दोनों साथ में है। तो जब आप इसको अपने कलेक्शन में रखेंगे तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा देगा। 2 कॉमिक्स मिलके एक प्रॉपर डिज़ाइन दे रही हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। सारी चीज़ें बेहतर हैं। और अगर आपके पास के पेपर बैक नहीं है या आप कलेक्शन के लिए चाहते हैं तो इसको आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको शिकायत जो है वो ये रहेगी कि कवर आर्ट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कॉमिक की संख्या को देखते हुए इसका प्राइस भी कहा जा सकता है जो कंपैरेटिवली बाकी कॉमिक्स आ रही हैं उस हिसाब से रीजनेबल प्राइस है। तो मेरा सजेशन है क्यों इसको लें। अगर आप कलेक्टर एडिशन चाहते हैं या आपके पास इसके पेपर बैक्स नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। क्यों ना लें। अगर आपको चाहिए ओरिजिनल कवर आर्ट्स और आपको चाहिए ओरिजिनल जितने भी इसके एड डिटेल्स होती हैं और आपको चाहिए प्रॉपर पेपर बैक वाला फील, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक रीडर हैं तो आप इसको, अगर आपका पेपर बैक नहीं है तो ले सकते हैं, और नहीं है अगर आप कलेक्टर और आपका पेपर बैक्स हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एज अ कलेक्टर मेरा सजेशन है कि आप इसको भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये 4 डाइजेस्ट और दोनों कलेक्टर एडिशन काफ़ी अच्छे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, यानी कि ये और भी अच्छा इसको किया जा सकता था। इसके साथ में दोस्तों हमारे पास 2 स्टैंडीज आए हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखा दिए थे। तो बांकेलाल के 2 स्टैंडी हैं। ये भी एक तरीके से डिसेंट क्वालिटी में है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं, बहुत बेकार नहीं, डिसेंट क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में आते हैं। तो सारी चीज़ें लेके मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक सेटिस्फैक्ट्री परचेज आपकी रहेगी अगर आप इसको परचेज करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कलेक्टर एडिशन को लेके और इन डाइजेस्ट को लेके? आपकी क्या राय है नई आती मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स को लेके जिसमें कवर आर्ट को काफ़ी सुधार कर दिया गया है? तो फिलहाल वो शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।